समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और जब वह बदलाव करते हैं तो प्रभाव बदल देते हैं। इन्हीं बदलाव के साथ में, इन्हीं ग्रहों के बदलाव के साथ में कुछ संशय भी आ जाते हैं कि क्या ये प्रभाव अच्छे होंगे या नहीं, क्या पिछला समय वापस से लौट आया है। यही इस पूरे वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे या जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृश्चिक राशि वाले जातकों के शनिदेव की ढैया चल रही थी पहले, अभी शनिदेव की ढैया नहीं है। बहुत क्लियर मैं शब्दों में कहूँ, अभी नहीं है। अब ये जो ढैया वापस से शुरू हो गई या ढैया का ही असर आएगा शनिदेव जब वक्री होंगे, ये एक संशय बना हुआ है। आप इस वक्र अवस्था को समझ लें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि शनिदेव इसी वक्र अवस्था में आप पे कुछ अच्छे परिणाम भी लेकर के आने वाले हैं। अब क्योंकि शनिदेव की ढैया पूर्ण हो चुकी और जब भी शनिदेव या कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में रहते हैं तो अपने पुराने पेंडिंग जो कर्म है या पेंडिंग काम जो उनके ग्रहों के रह गए, जहां प्रभाव पेंडिंग रह गए, वही इन वक्र अवस्थाओं में वह पूर्ण करते हैं। अब जैसे कहने को तो चौथा भाव सुख भाव है, कहने को तो यह बहुत अच्छा भाव है। अब जब यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठ जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, जिसे अपन आम बोलचाल की भाषा में शनि ढैया कहते हैं। अब ऐसे में जब शनिदेव यहाँ पे विराजमान थे तब तक तो आपके सुखों को एकदम से होल्ड पे डाल दिया होगा। 2.5 साल पूरे ही प्लानिंग खूब सारी बना करके उन प्लानिंग को बेस पे ना उतरने देना, यही इस ढैया का काम था। माता के स्वास्थ्य में कमजोरी या माता से अलगाववाद या माता से दूरी तक का भी यह प्रभाव लेकर के आता है, माता को दूर तक कर देता है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो ये भी प्रभाव इसके शनि के आपको समझ में आए। शनि के यहाँ पे प्रभाव छठे भाव से भी थे जब आपके वक्र अवस्था जब ढैया आपके चल रही थी। छठा भाव जिसे रोग, ऋण और शत्रु कहते हैं, आपके कर्म को भी इसने कहीं ना कहीं होल्ड पे डाला होगा। कहीं ना कहीं आपके खुद के ऊपर भी इसी शनि के प्रभाव रहे होंगे। ये सब चीजें अपने को समझ में आती है। अब जब शनि देव वक्र अवस्था में होंगे, अपने से एक हाउस पीछे जहां पे शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, इससे एक हाउस पीछे के जो रिजल्ट लाएंगे, क्या वो बुरे होंगे? नहीं, ये नहीं कह सकते। यहाँ पे अपने को बहुत सिंपल सा समझ में आता है कि शनि या कोई भी ग्रह जब वक्र अवस्था में होता है तो एक भाव पीछे के रिजल्ट लाता है और वो रिजल्ट होते हैं उस भाव से रिलेटेड कोई काम छूट गया, अधूरा रह गया, उसे पूर्ण करना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये कहने को सुख भाव है, यहाँ पे राहु ग्रह बैठे हैं, यहाँ की भूख बढ़ी हुई होगी आपकी, या अब 13 जुलाई के बाद में ही मैं कह रहा हूं 13-14 जुलाई से राहु ग्रह बलवान अवस्था में हो जाएंगे तो यहाँ की भूख बढ़ेगी और यह शनि यहाँ पे सपोर्ट करते नजर आएंगे, जिसे अपन कह सकते हैं भौतिक जो सुख होंगे उनमें वृद्धि होगी। भौतिक सुखों में बढ़ोतरियां समझ में आती है। भौतिक सुख क्या है? वाहन हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, खेत खलिहान हो गया, आपका किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, या कुछ इन्वेस्टमेंट, आपके एसेट्स जो हैं आपके, उनमें वृद्धियां अपने को यहाँ पे शनिदेव की वजह से ही समझ में आती है। जहां राहु उसकी भूख बढ़ा रहा है, शनि वहां पे सपोर्ट करेगा वक्र अवस्था में कि इनमें चीजें बढ़ जाए। जो आपकी प्लानिंग बनी हुई थी मकान को, गाड़ी को, या किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों को लेकर के, मशीनरी को लेकर के, विशेष तौर से मशीनरी, लोहे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको लेकर के यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है और वो प्लानिंग यहाँ पे बेस पे भी दिखेगी। मीन्स भौतिक सुखों में वृद्धि तय है इस समय में। अब केवल पिछले हाउस पे तो इनका प्रभाव होगा नहीं,
इनका प्रभाव जहां पे विराजमान है वहां पे भी होगा और जहां इनकी दृष्टियां होंगी वहां पे भी होगा। अब शनि देव को समझेंगे कि भाई शनि देव इसी वक्र अवस्था में थोड़े थोड़े कमजोर भी होंगे, धीरे धीरे जो डिग्री वाइज डिक्रीज होंगे ये, क्योंकि वक्र अवस्था है। अब यहाँ पे जो पंचम भाव है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जितनी भी समस्याएं थी, या कहूँ कि जो आपको अटकान आ रही थी, जहाँ पे होल्ड पे जा रही चीजें, वह ठीक होगी। जैसे प्रेम संबंध सुधार दिखता है, संतान सुख सुधार दिखता है। जो लोग जॉब के लिए, नई जॉब के लिए, मैं यहाँ पे वो नहीं कहूँगा कि जो लोग जॉब कर रहे थे उनको उसी जॉब में नहीं, नई जॉब के लिए जॉब स्विच करना कह सकते हो, या जो लोगों ने पढ़ाई कर ली अपनी, अब जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक बेटर होगा। और वो समय कौन सा होगा, देखो पर्टिकुलर कौन सा समय, अगर मुझे यहाँ पे कहा जाए पर्टिकुलर, तो मैं कहूँगा कि वह अक्टूबर महीना होगा, जब आपके पंचमेश स्वामी बृहस्पति अपनी उच्चतम अवस्था में आपके भाग्य में जाएंगे। हालांकि बृहस्पति ग्रह यहाँ पे हैं 8वें भाव में, अष्टम भाव में विराजमान है, लेकिन करीब 1.5 महीने के आसपास के लिए यह थोड़े से आप कह सकते हो कि भाई अतिचारी होकर के वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1.5 महीने के लिए उच्चतम अवस्था में होंगे। वो समय पर्टिकुलर बहुत अच्छा होगा नई जॉब पाने के लिए, आपके लिए, तो वो चीज़ भी हो जाती है। शिक्षा का क्षेत्र अगर कहें तो यहाँ पे शनिदेव मेहनत मांगते हैं। अब देखो कोई भी ग्रह है ना, बेसिक नेचर के हिसाब से रिजल्ट देता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। जो शनि का बेसिक नेचर है मेहनत करवाना, शनि का बेसिक नेचर है पूरा समर्पित हो जाना, बिहेवियर सही रखना, तो यहाँ पे पति पत्नी का भी यहाँ से कह सकते हो प्रेम संबंध है, क्योंकि प्रेम संबंधों में आपको समर्पण मांगता है यह शनि, तब चीज़ें सही रहेगी। ये संतान के प्रति, ये शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति, अपनी जॉब के प्रति समर्पण मांगता है, तब यहाँ पे चीजें बहुत सुधरी हुई या सुधरती हुई ही लगेगी आपको। इस वक्र अवस्था में भी रिजल्ट अच्छे लेकर के आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने पति पत्नी की बात कही थी, अब क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव पे ही जाती है, पति पत्नी, व्यापार या पार्टनरशिप, आप किसी भी तरह से देखें, यहाँ पे 7वें भाव को दर्शाती है वो। अब जब सप्तम भाव आपके पंचम भाव में ही शनिदेव बैठे हैं, उनकी दृष्टि यहाँ पे, तो समर्पण कहीं ना कहीं पति पत्नी, व्यापार और आपके पार्टनर पे भी यह चाहता है। तो इसी वक्र अवस्था में आपके पति पत्नी के व्यवहार में भी थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, अगर समस्या है तो। मैं कह रहा हूँ अगर समस्या है तो, नहीं है कोई समस्या तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं यहाँ पे होनी है। हाँ, व्यापार में वृद्धियाँ जरूर दिखती है, क्योंकि शनि थोड़े कमज़ोर, थोड़े से आपके उसी हिसाब से रहने वाले हैं, और आपके वक्र अवस्था में रिजल्ट वो वैसे ही लाएंगे। अब क्योंकि यहां से ही अपन देखेंगे शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, आपके 11वें भाव पे यह शनिदेव की दृष्टि जा रही है। 11वें भाव पे शनि की दृष्टि, या शनि जहां देखते हैं चीजों को होल्ड करते हैं ना, तो इस वक्र अवस्था में तो अपने को होल्ड पे जाती हुई चीजें कम से कम नहीं दिखती है। यहाँ पे शनि आपके जो लाभ हैं उनको रोकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं यहाँ पे लाभ आपके। क्यों? क्योंकि वही अगेन बात, कमज़ोर हो रहे हैं, थोड़े से कमज़ोर रहेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे, तो काम है ना डाइवर्ट हुआ है, पिछले कर्म के भी आपको रिजल्ट देने हैं, तो यहाँ पे लाभ में स्थितियाँ कमज़ोर, मुझे नहीं लगती कि लाभ खराब हो जाएगा इस बार। लाभ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी। अब ये जो दूसरा भाव है, ये वाणी का भाव है, यह धन का भाव है, यह आपके कुटुंब का भाव है, यही आपके कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट करने का, सोशल लाइफ आपकी तीसरा भाव है। लेकिन लोगों को कनेक्ट कैसे करोगे? वाणी से करोगे, अपने व्यवहार से करोगे, अपना आपका खुद का जो ऑरा है उसी से तो करोगे ना। तो शनि देव यहाँ पे दूसरे भाव पे आपकी वाणी को देखते हैं, यहाँ पे धन भी देखा जाएगा।
केवल शनि नहीं है यहाँ पे इसी समय में केतु ग्रह जो डिटैचमेंट का कारक है, सेपरेशन का कारक है, वह भी अपनी दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। और यहीं पे आपके पंचमेश बृहस्पति ग्रह, इसी दूसरे भाव के स्वामी, खुद अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पे केतु के बुरे प्रभाव तो शायद मुझे समझ में नहीं आते, केवल इतना ही समझ में आता है लोगों से आपका इंटरेक्शन कम हो जाए, ये चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन प्रैक्टिकल शनि बनाएगा और ज्ञान जो देगा वो बृहस्पति देता हुआ नजर आएगा। प्रैक्टिकल आपको हवाई बातें ना करने दें, आपकी बातों में वजन रहे, ये बृहस्पति दर्शाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल रखेगा कि हाँ ऐसा होता है तो होता है, मीन्स होता है, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल रखेगा शनि। हाँ, मेहनत मांगता है, धन इकट्ठा मांगता है यह शनि। यहाँ पे आपसे, आपकी वाणी पे, आपके ज्ञान पे यह मेहनत मांगेगा, तभी जा कर के आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ, ईटिंग हैबिट्स को सुधार करके रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होते देर नहीं लगेगी, स्वास्थ्य खराब होते भी देर नहीं लगेगी। और इस समय में अगर स्वास्थ्य खराब हुआ ईटिंग हैबिट्स को लेकर के, तो फिर यहाँ पे लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ईटिंग हैबिट्स का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये इस प्रकार से आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर तो जरूर ही करें आप वृश्चिक राशि वाले जातकों में, ताकि उनको भी पता रहे कि ये शनि की ढैया वापस लौट के नहीं आई है, जो है वही है। उसके बुरे परिणाम उतने नहीं हैं जितने अपने को देखने को या समझने को मिल रहे हैं लोगों से, उतने बुरे परिणाम नहीं हैं। आपको वीडियो क्या करना है बताया मैंने। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।